the militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. इतिहास में पहली बार इजराइल ने नासूर बन चुके पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर वही बयान दिया है जो हमास के खिलाफ दिया गया था। आज गाजा में हमास ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा। बहुत तबाही फिर गई है, वायरल हो गया है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जो ये ट्वीट है। सुनने में आया कि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी है। जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, और फिर उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टॉलरेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। ये नेतन्याहू कह रहे हैं। जो उन्होंने लिखा आज इजराइल के बारे में, उसका लंबे लबाब ये है कि इजराइल बहुत कुत्ता है, इजराइल बहुत कमीना है, इजराइल जल जाए, इजराइल मर जाए। मतलब जरूरत क्या है आपको ये स्टेटमेंटें देने की? फड़ लो कर दिया आपने जनाब। आप पाकिस्तान के साथ पंगा करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्क के साथ जिसकी आबादी 1.5 अरब है, पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा है, वो 80 साल से हमने उससे मत्था लगाया हुआ है और अभी तक है और अभी लगाएंगे और भी। तो इसराइल किस खेत की मूली है? भिखारी की कोई इज्जत होती है क्या? हमने अपने मादरे वादे को भिखारी नहीं बना दिया? हम भीख मांगते हैं, आज यूएई हमसे पैसे मांग रहे हैं। आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है। स्काई न्यूज के साथ पिछले साल यल्दा हकीम जो है, उसको इसने जाके, जब हमारी तूतू महमद चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर से पहले हिंदुस्तानियों के साथ, उसको जाके पहले उसने उसमें भी बकवास इंटरव्यूज किए थे। पाकिस्तान ने आज अपने लड़ाका तैयारे भिजवाए हैं ईरान और सऊदी अरब के ऊपर और खलीज के ऊपर। अवॉक्स भी भिजवाया है और इसलिए भिजवाया, आपको मैसेज दिया है कि ले ऑफ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कर दिया जिसमें इजराइल को शैतान और मानवता पर श्राप कह दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम इस्लामाबाद में शांति वार्ता करवा रहे हैं, लेकिन इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीन की जमीन पर इस कैंसर जैसे देश इजराइल को बनाया, वो सभी लोग नर्क में जलें। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस बयान को सुनने के बाद इजराइल ने पहली बार पाकिस्तान को आतंकी देश बोलकर संबोधित किया है। इजराइल ने पहली बार खुलकर पाकिस्तान को लेकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल ली है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान आया है कि पाकिस्तान द्वारा इजराइल के विनाश का आह्वान करना अत्यंत आपत्तिजनक है। पाकिस्तान ने सीमा लांघ दी है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि इजराइल खुले तौर पर यहूदी विरोधी और झूठे आरोपों को बेहद गंभीरता से लेता है। हमारे देश को जिसने भी कैंसर बोला है उसका पूर्ण विनाश होकर रहेगा। इजराइल उन आतंकवादियों से अपनी रक्षा करेगा जिन्होंने हमारे विनाश की कसम खाई है। यानी इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने सीधे पाकिस्तान को एक आतंकी देश बोल दिया है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिएल माइकल लीटर ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के आयतुल्लाओं की तरह हमारी मौत का नारा लगाया है। मैं ख्वाजा आसिफ को बोलना चाहता हूं कि आप कोई मध्यस्थ नहीं हैं, आप खुद एक समस्या हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वेलकम टू पाकिस्तान नेतन्याहू। और अगर आप लड़ते रहे हैं फलस्तीन के बच्चों से और औरतों से, लेबनान के नहाते लोगों से, ईरान ने आपको तारे दिखा दिए दिन में। आप पाकिस्तान के साथ पंगा करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्क के साथ जिसकी आबादी 1.5 अरब है, पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा है, वो 80 साल से हमने उससे मत्था लगाया हुआ है और अभी तक है और अभी लगाएंगे और भी। तो इसराइल किस खेत की मूली है कि इसराइल किस बात पे उछल रहा है इतना? और ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है वो उन्होंने इसलिए कहा है कि आप जेनोसाइड कर रहे हैं, और जो आप जेनोसाइड करेंगे उस पर कहा जाएगा। आप बिल्कुल मत समझें कि पाकिस्तान कोई खलीज का छोटा सा मुल्क है जो आपके साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए मरा जा रहा है और आप जो मर्जी करते रहेंगे वो बोलेगा नहीं। आप हमारे पीस प्रोसेस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं इस्लामाबाद में। आपकी हरकतें जो हो रही हैं, आप जिस तरह बार बार सीज फायर की वायलेशन कर रहे हैं, आप जिस तरह सऊदी अरब पे आपने हमले किए और इल्ज़ाम ईरान पे लगाया, ये करतूत पाकिस्तान देख रहा है। और अब पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान ने आज अपने लड़ाका तैयारे भिजवाए हैं ईरान और सऊदी अरब के ऊपर और खलीज के ऊपर। अवॉक्स भी भिजवाया है और इसलिए भिजवाया, आपको मैसेज दिया है कि ले ऑफ। और ये
जो वज़ीर दिफा का बयान है ये भी आपके लिए एक मैसेज है कि हमारे साथ पंगा नहीं करें, हम अमन मुज़ाकरत करना चाह रहे हैं, हम आपके ऊपर ना आपको कभी धमकी दी है ना अब दे रहे हैं, अभी भी धमकी नहीं दी आपको, अभी भी बददुआ ही दी है। और वज़ीर दिफा मैंने आपको बताया उसके पास इतना इख्तियार नहीं होता पाकिस्तान में, लेकिन बददुआ बड़ी बुरी लगती है उसकी। दूसरा ये भी है, मेरे ख्याल है उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने डिलीट कर दिए ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा इजराइल इज ईवल एंड द कर्स फॉर ह्यूमैनिटी व्हाइल पीस टॉक्स आर अंडरवे इन इस्लामाबाद, जेनोसाइड इज बीइंग कमिटेड इन लेबनान, इनोसेंट सिटीजंस आर बीइंग किल्ड बाय इजराइल, फर्स्ट गजा देन इजराइल एंड नाउ लेबनान। मतलब वो सारी बातें जो है ना वो कर रहे हैं। तो मतलब इसमें थोड़ा सा एक वो हत्ता तो है ना कि भाई क्या होगा कैसे होगा ये क्या, ठीक है। तो मैं इसको जब व्हेन आई लुक एट दैट, जरूरत ही कोई नहीं थी, ये कैंसरस स्टेट है इजराइल, ये है। आपको पता है कि हमारे दोस्त इंडिया के अंदर मौका ढूंढ रहे होते हैं, दे आर फाइंडिंग अ वे, वो तो ढूंढ रहे हैं कि हम वो बताएं कि ये क्या सोचते हैं। नैरेटिव की हद तक ठीक है, आपने कभी कोई चुटकुला छोड़ना हो छोड़ दें, ठीक है। अब उन्होंने ये जो बददुआ दी है ना, इसमें इसराइल में आग लग गई है, बहुत तबाही फिर गई है, वायरल हो गया है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जो ये ट्वीट है। अभी मैं देख रहा था 6 घंटे में वो तकरीबन 1.7 मिलियन, तकरीबन मतलब 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा उसके लोग उसको पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। उस पर हज़ारों कमेंट्स हैं और हज़ारों ही उस पर लाइक्स हैं। उसके जवाब में जो उनकी वजारत खारजा, उसमें वजारत खारजा का बाद में बताता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है नेतन्याहू का, उसने उस ट्वीट को, ख्वाजा आसिफ के ट्वीट पे जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने झूठ बोला है। जाहिर है झूठा, नेतन्याहू झूठा है तो उसका ट्विटर अकाउंट भी झूठा ही होगा। उसने कहा है कि पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉल फॉर इजराइल्स एनाइलेशन इज आउटरेजियस। अब एनाइलेशन ये है कि नीस्तो नाबूद करना किसी चीज को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो इजराइल को नीस्तो नाबूद करने की कॉल दी है वो आउटरेजियस है, बहुत ही नाकाबिल यकीन है, बुरी है और इसको डिसमिस कर देना चाहिए। हालांकि वज़ीर, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उन्होंने इस पूरे ट्वीट में कहीं नहीं ये कहा कि इसराइल को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि इसराइल को बनाने वाले जहन्नुम की आग में जले, ये कहा। असल मैसेज उनका ये है। तो क्योंकि इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, पहले गजा में की, फिर ईरान में की और अब वो लेबनान में कर रहा है, तो वो तो बनाने वालों की बात कर रहे हैं जो यूरोपियंस थे। अच्छा, उस पे और फिर उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टॉलरेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। ये ऐसा बयान है जो किसी भी हुकूमत की तरफ से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। तो और इस पे लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं ना वो भी मैं आपको भी बता दूं, स्पेशली नॉट फ्रॉम वन दैट क्लेम्स टू बी न्यूट्रल आर्बिटर फॉर पीस, और ख़ास तौर पे उस मुल्क की तरफ से जो अपने आप को अमन मुज़ाकरात के लिए अमन का सालिस होने का दावेदार है और गैर जानिबदार है, दावा करता है। तो इसलिए ऐसे मुल्क की तरफ से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब आप ये देखें कि और इसके बाद फिर वजारत खारजा ने भी वहाँ की, उसने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इजराइल व्यूज वेरी ग्रेवली दिस ब्लेटेंट एंटी सेमेटिक ब्लड लाइबल्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट क्लेमिंग टू, देखिए विक्टिम कार्ड, मजलूम बन जाते हैं फौरन। ये इतने बेहिस और जालिम लोग हैं ये इसराइल की जो हुकूमत के लोग हैं, और इतना जुल्म करते हैं हंस हंस के, नीली और लाल टाइयां लगा के। ये जो सिंबॉलिकली लाल टाई जो है वो ताकत की निशानी है, खुशी की निशानी है, पार्टी की निशानी है। ब्लू टाई जो है वो पीस की, वो लगा के और कत्लेआम करते हैं लोगों का, और फिर उस पर फख्र करते हैं और फिर बातें करते हैं ये कि हम विक्टिम है, फिर विक्टिम बन जाते हैं मारने के बाद। अभी फिर देखें कितना इन्होंने रंडी रोना डाला हुआ है इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी और वजारत दिफा ने भी, वजारत खारजा ने भी, कि हम मार के, हमें मारने की बात कर रहे हैं, हमें मारने की बात कर रहे हैं। उसे मारने की कोई बात नहीं की, घबराए मत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को लेकर बेहद तीखे और विवादित ट्वीट किए थे, जिन्हें भारी कूटनीतिक दबाव और इजराइल की कड़ी नाराजगी के बाद उन्हें डिलीट करना पड़ा, जिसके बाद सोशल मीडिया में पाकिस्तान वर्सेस इजराइल ट्रेंड होने लगा।
ख्वाजा आसिफ ने अपने एक्स पोस्ट में इजराइल के खिलाफ बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इजराइल को कर्स फॉर ह्यूमैनिटी और ईविल करार दिया। उन्होंने इजराइल पर गाजा और ईरान के बाद अब लेबनान में जेनोसाइड करने का आरोप लगाया। सबसे विवादित हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने कहा कि वो दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी जमीन पर इस कैंसरस स्टेट को बनाया, वे नर्क में जलें। जिसके रिप्लाई में बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक ट्वीट किया। अब जैसे ही आसिम मुनीर ने नेतन्याहू की इस ट्वीट को देखी, उसकी टांगें कांपने लगी और माथे से पसीने छूटने लगे, क्योंकि आसिम मुनीर ये बात अच्छे से जानता है कि अगर इजराइल पाकिस्तान के पीछे पड़ गया तो फिर पाकिस्तान को गाजा और लेबनान जैसा नर्क बना देगा। इसलिए आसिम मुनीर ने ख्वाजा आसिफ को धमकाया होगा, जिसके बाद पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया।